हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग भारत के मैप पे भारत के राजधानियों के बारे में जानकारियाँ हासिल करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा करी थी। आज हम लोग 28 राज्य और उसकी राजधानियों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे, ठीक है, जो कि मैप पर होगा भारत के। ठीक है, सबसे पहले भारत का मैप के चारों ओर के बारे में हमको जानकारी दे दें। ये जो है आप, ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। तो ये भारत का जो सबसे उत्तरी राज्य है, ठीक है। किसी भी मैप को जब लेंगे तो ऊपर के हिस्सा को उत्तर माना जाता है, ठीक है, और नीचे के हिस्सा को दक्षिण माना जाता है, ठीक है। और जो बाएं होता है, बाएं भाग होता है, यह आपको पश्चिम माना जाता है, ठीक है। और जो दाएं भाग होता है, यह आपको पूर्व माना जाता है, ठीक है। ये किसी भी नक्शा को क्या है, रीड करने का एक ढंग होता है कि मैप का जो ऊपरी सिरा होता है उत्तर होता है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं भारत के 28 राज्य राजधानियों के बारे में। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है, जो पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था जिसकी राजधानी आपको श्रीनगर थी, वो अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गई, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे ये जो हिस्सा है, हम लोग एक ऐसा सर्कल बनाएंगे जिससे कि आपको राजधानी याद करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ये है पंजाब, ठीक है। और पंजाब की राजधानी है, आपको पता है, चंडीगढ़। कहाँ है? चंडीगढ़, ठीक है। उसके ठीक नीचे आएंगे बाएं हिस्सा पकड़ते हुए, तो ये जो बड़ा सा देख रहे हैं, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में, यह है राजस्थान, ठीक है, जिसकी राजधानी है जयपुर, जिसको हम लोग पिंक सिटी भी कहते हैं। यानी कि यहाँ का जो घर है ना, सभी का कलर पिंक ही है, इसलिए इसको पिंक सिटी नाम दिया गया है। और फिर राजस्थान के नीचे दाएं हिस्से को पकड़ते हुए जब हम लोग आएंगे, ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं हम लोग खूबसूरत संरचना, ये है गुजरात। महात्मा गांधी का गुजरात कह सकते हैं, पटेल का गुजरात कह सकते हैं, मोरारजी देसाई का गुजरात कह सकते हैं, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गुजरात कह सकते हैं। इसकी राजधानी है गांधीनगर, ठीक है। फिर आएंगे उसके ठीक नीचे बाएं हिस्सा पकड़ते आएंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे हम लोग। ये जो नीचे का हिस्सा देख रहे हैं, ये है हमारा महाराष्ट्र, ठीक है, जिसकी राजधानी है मुंबई, समझ रहे हैं। फिर इसका जो बाएं हिस्सा पकड़े आएंगे, ये जो छोटा सा देख रहे हैं हम लोग, छोटा सा, ये है आपको गोवा, ठीक है, जो भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। और इसकी राजधानी कहाँ है? पणजी, ठीक है। और फिर जो पकड़ते आएंगे नीचे, तो ये है आपको कर्नाटक, ठीक है, इसकी राजधानी है बेंगलुरु, जिसको बेंगलोर भी कहते हैं, ठीक है, बेंगलुरु। फिर इसके नीचे हिस्सा में आएंगे हम लोग, दाएं हिस्सा पकड़ते हुए, ये जो देख रहे हैं मिर्ची का आकार का, ये है आपको केरल, जिसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम, ठीक है। अब आ जाएंगे हम लोग दाएं साइड में, किधर? दाएं साइड में, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, तो ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये वाला हिस्सा, ये है तमिलनाडु, ठीक है। इसकी राजधानी है
चेन्नई जो कुछ साल पहले मद्रास नाम का हुआ करती थी, यानी कि इसका जो पहला नाम था मद्रास, अब चेंज होकर क्या हो गया है, चेन्नई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर। अब दाहिने साइड को पकड़ेंगे और ऊपर की ओर चलेंगे तो ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसकी राजधानी हो जाएगी अमरावती। कहाँ हो जाएगी, अमरावती। ठीक है, अब इसके ऊपरी हिस्सा को पकड़ेंगे, दाएं साइड को पकड़ते हुए ऊपर की ओर चलेंगे तो ये है उड़ीसा, ओडिशा, ओडिशा या उड़ीसा। इसकी राजधानी है आपको भुवनेश्वर। ठीक है, अब आएंगे हम लोग बाएं साइड पकड़ते हुए आ रहे हैं, दाहिना साइड सॉरी, तो दाहिना साइड पकड़ेंगे तो ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये वाला हिस्सा, ये सब, ये है आपको पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का ये बहुत बड़ा ये केंद्र रह चुका है, और इसकी राजधानी है पश्चिम बंगाल की कोलकाता, कोलकाता। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, पहले जो पढ़ाए जाते थे 7 सिस्टर, अब पढ़ा जाते हैं 8 सिस्टर। जो 7 सिस्टर में एक सिक्किम को जोड़ के उसको 8 सिस्टर बना दिया गया है। ठीक है, तो ये जो एरिया देख रहे हैं, ये वाला छोटा, ये है आपको सिक्किम, सिक्किम। इसकी राजधानी है गंगटोक। ठीक है, अब ये जो देख रहे हैं रचना, ये वाला, ये है असम। ठीक है, इसकी राजधानी है, राजधानी को हम यहाँ लिख देते हैं, राजधानी है दिसपुर। ये वाला जो ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी हो गई ईटानगर, ईटानगर। ठीक है, अब फिर हम लोग यहाँ आएंगे इसके अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे, तो ये है आपको नागालैंड। कौन सा स्टेट, नागालैंड। ये वाला जो हिस्सा है, ये है नागालैंड। ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ है, कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड के ठीक नीचे है मणिपुर, मणिपुर। ठीक है, नागालैंड के ठीक नीचे कौन सा राज्य है, वह है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, इम्फाल। ठीक है, अब मणिपुर के नीचे आएंगे, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये है मिजोरम। यहाँ लिख दें, मिजोरम। कौन सा राज्य है, मिजोरम। इसकी राजधानी क्या है, आइजोल, आइजोल। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, अगरतला। ठीक है, अब बच गया एक मेघालय, मेघों का घर मेघालय। हर नाम के, हर राज्य का जो एक नाम है उसका एक अर्थ होता है, जो हम लोग अगले क्लास में अध्ययन करेंगे नाम के साथ और उसके अर्थ के साथ। तो ये जो हिस्सा बच गया, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं हम लोग, ये है मेघालय, मेघालय। जिसकी राजधानी कहाँ है, शिलोंग। ठीक है, तो हम लोगों ने 8 सिस्टर के बारे में अध्ययन कर लिया। सिक्किम 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। पहले जो 7 सिस्टर थे, अब कितने सिस्टर हो गए, 8 सिस्टर, क्योंकि उसमें सिक्किम को नहीं जोड़ा जाता था, लेकिन अब जुड़ा जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग पश्चिम बंगाल तक हो चुका है। अब इधर आते हैं अपना बिहार। ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ है, सबको पता है, पटना। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या किया है, बॉर्डर बना रहा है, बॉर्डर बना रहे हैं। उसके बाद बीच के राजधानी के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद है, ये है जो सबसे बड़ी जनसंख्या का बड़ा राज्य है, यह है उत्तर प्रदेश, उत्तर
प्रदेश जिसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ, नवाबों की नगरी लखनऊ। अब ऊपर में आएंगे तो ये कौन सा राज्य है? उत्तराखंड जिसकी राजधानी कहाँ है? देहरादून। और उत्तराखंड के ऊपर और जम्मू लद्दाख के नीचे ये है आपको हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी कहाँ है? शिमला। ठीक है, अब हम लोग क्या किया, चारों बगल से बाउंड्री बना के राजधानी के बारे में अध्ययन कर लिया। हम लोगों ने ऐसे राजधानी के बारे में अध्ययन कर लिया है जिसकी बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री से मिलती है। ठीक है, अब हम लोग ऐसे राजधानी के बारे में अध्ययन करेंगे जिसकी बाउंड्री किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री से नहीं मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग ऊपरी सिरा से। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं ये वाला एरिया पंजाब से नीचे, हिमाचल प्रदेश के नीचे, तो ये है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, ये तो आपको पता ही है, जो मैं यहाँ लिख चुका हूँ, जो एक केंद्रशासित प्रदेश भी है। ठीक, अब आते हैं हम लोग, ये जो बड़ा सा स्टेट देख रहे हैं एक, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी है भोपाल। ठीक है, ठीक, भोपाल के मध्य प्रदेश के बगल में जो मध्य प्रदेश से बंटवारा करके राज बना था 2001 में, 2000 में, ये है आपको छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी है रायपुर। ठीक है, और इसके ऊपर में आएंगे बिहार का विभाजन के बाद जो झारखंड बना था, झारखंड जिसकी राजधानी कहाँ है? रांची। ठीक है, अब एक बच गया जो आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद एक अलग राज्य बना था, तेलंगाना। तेलंगाना जिसकी राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। ठीक है, इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोगों ने भारत के राजधानी के बारे में अध्ययन कर लिया है। अगर आप मैप पर इसे बनाने का काम करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे मैप पर, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि रटने से अच्छा नहीं होता है, रटा हुआ जो आपका रहेगा ज्ञान वो रास्ते में ही रह जाएगा। इसलिए मेरी बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए आप लोग ऐसा मैप ले लेंगे और उसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।